पीटीआई की उम्मीदों पर पानी फिर गया। इद्दत ने कहा केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की अपीलें मुस्तरद। एडिशनल सेशन जज अफजल मोजोका ने फैसला सुना दिया। 10 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसले में कहा गया है कि सजा मुअत्तली की दोनों अपीलें मुस्तरद की जाती हैं। मुजरिमान दफा 426 के तहत काबिल जमानत जुर्म में जमानत के दावेदार नहीं हो सकते। कानून के तहत खातून मुजरिम भी जमानत की दावेदार नहीं हो सकती। सजा मुअत्तली या जमानत पर रिहाई की दरख्वास्तों पर समाअत के दौरान मुकदमे के मैरिट्स पर बात नहीं की जा सकती। दोनों मुल्जिमान को दी गई सजा ना तो कलील मुद्दती हैं, ना ही उन्होंने सजा का ज्यादा हिस्सा भुगता। फैसले में पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ जर्नल में मौजूद मोहम्मद रियाज बनाम सरकार केस का हवाला दिया गया। मोहम्मद रियाज बनाम सरकार केस के फैसले में कहा गया है कि जमानत अंडर ट्रायल मुल्जिम का हक है, सजा याफ्ता का नहीं। इद्दत के दौरान निकाह केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। बानी पीटीआई और उनकी अहलिया के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज का फैसला नहायत मायूस कुन और इंसाफ का खुला कत्ल है। बैरिस्टर गौहर खान का रद्द-ए-अमल। उमर अयूब ने कहा कि हम इस नाकाबिले कबूल फैसले के खिलाफ फिलफौर हाई कोर्ट से रजू करेंगे। पीटीआई रहनुमा कमल शोजिब ने कहा कि आज का फैसला इंसाफ का कत्ल है। नाकाम रही है डिफेंस काउंसिलर इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के वकील इस केस को रद्द करने में। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी आज नाकामी हुई है तरीके इंसाफ के लिए, उनके लीडर के लिए और हक सच की। तहरीक इंसाफ और उनके लीडर को नाकामी, हक सच की फतह हुई। वफाकी वजीर अताउल्लाह तारड़ को अदालती फैसले पर रद्द-ए-अमल। कहा तहरीक इंसाफ वाले हमेशा जश्न मनाने में जल्दी करते हैं, उनकी उम्मीदों पर हमेशा पानी फिर जाता है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकला केस का दिफा करने में नाकाम रहे। बानी पीटीआई के पास खबर मानिका के इस्तदा को रद्द करने के लिए सबूत ही नहीं थे। सेक्रेटरी जनरल पीटीआई उमर अयूब ने पार्टी ओहदे से इस्तीफा दे दिया। बानी पीटीआई ने उमर अयूब का इस्तीफा कबूल कर लिया। उमर अयूब ने अपना इस्तीफा सोशल मीडिया पर भी शेयर कर दिया। कहा बानी की हिदायत पर पार्टी की तंजीमी ढांचे में मजीद तब्दीलियां होंगी। बतौर अपोजिशन लीडर पार्टी के सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से इस्तीफा नहीं कर पा रहा था। इस्तीफा 22 जून को दिया था। शिबली फराज ने आज बानी पीटीआई को मेरा पैगाम पहुँचाया। इलेक्शन कमीशन ने अदालत के फैसले की गलत तशरीह करके बड़ी पार्टी को इलेक्शन से निकाल दिया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक केस की समाअत के दौरान जस्टिस अतर मिनल्ला के रिमार्क्स का इंतखाबी निशान का फैसला देने वाले बेंच इलेक्शन कमीशन को खुद बता रहा है कि आपकी तशरीह गलत थी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा इलेक्शन कमीशन ने कब कहाँ बैठ कर फैसला किया। इंतखाबी निशान नहीं होगा तो पीटीआई जमात नहीं होगी। इलेक्शन कमीशन के इस फैसले और इस मीटिंग का रिकॉर्ड दिखाएं। आपने बस इंतखाबी निशान न होने पर इस जमात को इलेक्शन से बाहर रखा। चीफ जस्टिस ने कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कोई गलत तशरीह करे तो हमारे पास कोई इलाज नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क में इंतखाबात करवाए, मफरूजों वाली बातें केस में ना करें। हम इस रेजोल्यूशन के मुकाबले में एक रेजोल्यूशन लाएंगे। वी मस्ट शो अवर यूनिटी। ये कोई तुक नहीं है। अब हम भी यहाँ 50 चीज़ों को क्रिटिसाइज कर सकते हैं दूसरे मुल्कों के हवाले से, लेकिन वी रेफ्रेन। तो हमने इसका नोटिस लिया है, इसकी ड्राफ्ट रेजोल्यूशन तैयार है एंड आई वुड रिक्वेस्ट दैट वी शुड मस्ट कम इन यूनिटी विद अ क्लियर रेजोल्यूशन इन रिस्पॉन्स टू द यूएस रेजोल्यूशन। आम इंतखाबात में मुबैना धांधली। पाकिस्तान का अमरीकी करारदाद पर कौमी असम्बली में जवाबी करारदाद लाने का ऐलान। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने कहा अमरीकी करारदाद के जवाब में हम भी करारदाद लाएंगे। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की करारदाद बिला जवाज है। करारदाद का मसवदा भी तैयार है। अपोजिशन समेत सबसे शेयर करेंगे। पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में किसी भी मुल्क को मुदाखलत की इजाज़त नहीं। हमें अपनी खुद मुख्तारी और यकजहती का मुजाहरा करना है। पाकिस्तान अमरीका के साथ तामीरी बातचीत का ख़्वाह है। पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों में कहीं बादल तो कहीं तेज धूप। ठंडी हवाओं से मौसम की हिद्दत और शिद्दत में कमी। रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश, मौसम सुहाना हो गया। लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, जेहलम समेत मुतअद्दिद शहरों में 24 घंटों में आंधी और हल्की बारिश की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिश मुतवक्के। सिब्बी, किल्लात और गिरदुनवा में दिन भर शदीद गर्मी के बाद बादल उमड़ आए।
दाखिला मोहसिन नकवी की न्यूयॉर्क में चीनी हम मनसब से मुलाकात, पाक चीन ताल्लुकात और सिक्योरिटी उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने दासू वाक़े पर होने वाली पेशरफ से आगाह किया। चीनी वजीर ने कहा पाकिस्तानी इदारों ने मेहनत और प्रोफेशनल अंदाज में इस केस को ट्रेस किया। मोहसिन नकवी ने कहा पाक चीन दोस्ती अक़वाम आलम के लिए मिसाल है, चीन से दोस्ती पर हम सबको फ़ख्र है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी चौथी UN कोप कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क में मौजूद हैं। पेंशन स्कीम में मुजवजा तरामीम सामने आ गई। रिटायरमेंट से 2 साल पहले तनख्वाह के 70% के बराबर ग्रॉस पेंशन मिलेगी। मुलाजमीन 25 साल नौकरी के बाद रजाकाराना रिटायर हो सकेंगे। मुजवजा तरमीम के मुताबिक पेंशन में सालाना इजाफा रिटायरमेंट के वक्त मिलने वाली पेंशन की बुनियाद पर ही मिलेगा। पेंशन की वफात के 10 साल बाद तक उसकी फैमिली को पेंशन मिल सकेगी। मौत की सूरत में सरकारी मुलाजिम की फैमिली को 25 साल तक पेंशन मिलेगी। कौमी असम्बली में मुतालबात की ज़र की मंजूरी का अमल मुकम्मल। 40 वजारतों, डिवीजन और इदारों के 8,883 अरब रुपए से ज़ायद मालियत के 133 मुतालबात ज़र मंजूर। 7 वजारतों और डिवीजन के मुतालबात ज़र पर अपोजिशन की कटौती की तमाम तहारीक मुस्तरद। कानून और इंसाफ डिवीजन के 15 अरब 62 करोड़ रुपए से ज़ायद के 3 मुतालबात ज़र मंजूर। कौमी असम्बली का इजलास आज सुबह 11 बजे तक मुलतवी। वफाकी बजट और फाइनेंस बिल की मंजूरी दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पंजाब में जारी तरक्याती मनसूबों के लिए 40 करोड़ रुपए फौरी रिलीज करने का हुक्म दे दिया। फंड्स के इस्तेमाल की बुनियाद पर बाकी मुख्तलिफ फंड्स भी जारी करने की हिदायत। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड का इजलास हुआ। वज़ीर आला ने कहा बहुत काम करना है, तमाम स्कीमों को वक्त पर मुकम्मल करना सबकी जिम्मेदारी है। तमाम स्कीमों के PC1 15 जुलाई तक जमा करवाए जाएंगे। मरियम नवाज ने कहा हुकूमत पंजाब गोश्त की दरामदाद बढ़ाने पर काम कर रही है। अगर ये गवर्नमेंट सीक्रेट बैलेट से ये बजट का वोट लेती ना तो मेरे ख्याल से ये गवर्नमेंट गिर चुकी होगी। पंजाब असम्बली में पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर अली हैदर गिलानी ने बड़ा दावा कर दिया। बोले खुफिया राय शुमारी से बजट पास कराना होता तो नून लीग की हुकूमत गिर जाती। अरकान का दिल बहुत दुखा हुआ है। नून लीग को हर सूरत मुआहदे पर अमल करना होगा। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पंजाब बिलाल अकबर खान की अली हैदर गिलानी के दावे की तरदीद। कहा नंबर्स पूरे हैं, खुफिया राय शुमारी से नून लीग की हुकूमत नहीं गिर सकती। अली हैदर गिलानी वजारत लेना चाहते हैं तो हमें कोई एतराज नहीं। पंजाब भर में यंग डॉक्टर्स की हड़ताल जारी। OPDs बंद होने की वजह से मरीजों के टेस्ट भी रुक गए। OPDs से मरीजों के रजिस्ट्रेशन, पर्ची काउंटर्स भी बंद। अस्पतालों के इमरजेंसी वार्ड्स भी मरीजों का रश लग गया। हुकूमत ने ड्यूटी से गैर हाजिर डॉक्टर्स की लिस्टें मुरतब करना शुरू कर दी। कोर्ट का यंग डॉक्टर्स को फौरी हड़ताल खत्म करने का हुक्म। कायम चीफ जस्टिस सुजात अली खान का डॉक्टर्स को अदालत में देखकर तशवीश का इजहार। कहा डॉक्टर्स को अस्पतालों में होना चाहिए, अदालतों में नहीं। हमें गारंटी दें कि आप हड़ताल खत्म करेंगे। पंजाब सबसे बड़ा सूबा है, 12 करोड़ लोगों का आपसे वास्ता पड़ता है। डॉक्टर्स और इंजीनियर्स इस मुल्क का असासा हैं। यहाँ कोई बादशाहत नहीं और ना अकबरी दौर है। डॉक्टर्स को हर किस्म का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे।